Hi everyone, this is me Sonia and this is the second part of Unit 3 in Teaching Learning Principle. चैप्टर का नाम है लर्निंग साइकिल मॉडल्स एंड स्टाइल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग स्टाइल को। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लर्निंग साइकिल और मॉडल को। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्टिव्स इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम दूसरे दो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिसमें आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड स्टाइल एंड आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग साइकिल। ओके, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग स्टाइल, व्हाट इज लर्निंग स्टाइल? क्या होता है ये लर्निंग स्टाइल? लर्निंग स्टाइल एक वे है, एक तरीका है या फिर एक स्टाइल है जिससे जो लर्नर है वो बिगिन करता है किसी प्रोसेस को कंसंट्रेट करने का, यानी किसी नॉलेज, किसी स्किल या फिर किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को कंसंट्रेट, उसको समझने के लिए जो आप तरीका अपनाते हैं, जो स्टाइल अपनाते हैं, उसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, जिसकी मदद से आप किसी प्रोसेस को कंसंट्रेट करके न्यू और डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। लर्निंग स्टाइल रिफर टू एन इंडिविजुअल मेथड ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ न्यू मटेरियल। लर्निंग स्टाइल एक मेथड है। एक लर्निंग स्टाइल क्या रेफर करता है कि इंडिविजुअल्स का जो मेथड है वो किस तरह से है, किस तरह से वो न्यू मटेरियल के लिए सेंस बनाते हैं। दिस इज़ कॉमनली डन थ्रू साइट, टच एंड साउंड। किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को का सेंस बनाने के लिए हम तीन जो मेजर स्टाइल है जो हम यूज़ करते हैं, एक है साइट, टच और साउंड। इसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। लर्निंग स्टाइल का जो फादर है वो था साइकोलॉजिस्ट डेविड कोप, जिसने फर्स्ट 1984 में लर्निंग स्टाइल के ऊपर थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है इसके मॉडल्स को। ही बिलीव दैट आवर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल इमर्ज ड्यू टू अवर जेनेटिक्स, आवर लाइफ एक्सपीरियंस एंड डिमांड ऑफ आवर करंट एनवायरनमेंट। यानी इसका मानना था कि जो लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है वो तब इमर्ज होती हैं, एक तो हमारा जेनेटिक्स, यानी जिसमें जेनेटिक्स में वो कोई ऐसी खासियत होगी तो वो उस खासियत को अपनाकर किसी स्टाइल को अपनाता है और उस स्टाइल को लेकर जो न्यू लर्निंग है उसको, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लर्न करता है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज़ करके, उसको देखकर कोई स्टाइल वो अपनाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो उसको आप उसको बात सुनाओ तो वो समझ जाता है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना ऑडिटरी जो सेंस है उसको यूज़ कर रहा है। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो लिख कर चीज़ों को याद करता है, तो ये अपने हैंड्स का यूज़ कर रहा है, अपनी मोटर स्किल यूज़ कर रहा है, जो कि काइनेस्थेटिक स्टाइल में आ जाती है, या फिर जिसको हम टच भी बोलते हैं। यानी टच का मतलब ये अपने हाथों से कोई चीज़ आप करके सीखें। तो राइटिंग जो है, यानी कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिख कर अगर याद करते हैं तो वो आपके टच में आ जाती है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप देख कर समझ लें, देख कर उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो उसको हम विजन में कंसीडर करते हैं। तो ये सारे स्टाइल हैं। इन स्टाइल को अपनाकर कोई भी स्टाइल, आप किसी भी स्टाइल को यूज़ करके न्यू इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो लर्निंग स्टाइल किस तरह से इमर्ज होती है किसी इंडिविजुअल लर्निंग में? एक तो उसकी जेनेटिक्स के हिसाब से, उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, किस चीज़ों से उसको ज़्यादा समझ आती है कोई बात, या फिर डिमांड ऑफ आवर करंट एनवायरनमेंट। ओके, दीज आर द लर्निंग स्टाइल। विजुअल, जिसमें हम ग्राफ्स और फ्लैश कार्ड को यूज़ करके कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। ऑडिटरी में हम लेक्चर, म्यूज़िक सुनते हैं। फिजिकल, हम हैंड ऑन यानी अपने हाथों से कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर मूवमेंट करके कोई चीज़ सीख रहे हैं। वर्बल, राइटिंग, प्रेजेंटेशन। लॉजिकल में हम पैटर्न और स्टैटिक्स को यूज़ करके कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। सोशल में कोलाब्रेशन और टीम के साथ डिस्कशन करके कोई न्यू चीज़ आप सीख रहे हैं। सॉलिटरी में आप इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअली खुद कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो ये सारे लर्निंग स्टाइल है, लेकिन जो मेन लर्निंग स्टाइल है वो हम डिस्कस करेंगे, तीन है। पहले इनके ऊपर भी थोड़ा हम इनके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो विजुअल लर्निंग जो हम देख कर करें, जैसे कि रीडिंग और लुकिंग एट पिक्चर्स। ऑडिटरी लर्निंग वो होती है जो हम सुनकर सीखें कोई चीज़, जैसे कि लिसनिंग टू द लेक्चर्स, म्यूज़िक या फिर पॉडकास्ट। काइनेस्थेटिक लर्निंग वो होती है जो हम कोई एक्सपीरियंस करके सीखें, जैसे कि बिल्डिंग, टचिंग एंड मूविंग। सॉलिटरी लर्निंग
जो हम इंडिपेंडेंटली करते हैं ऑफन इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट, खुद ब खुद कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं। सोशल लर्निंग, जो हम ग्रुप्स में कोई न्यू चीज़ लर्न करते हैं तो उसको हम सोशल लर्निंग बोलते हैं। वर्किंग विथ अदर्स एंड कोलाबोरेटिंग, दूसरे लोगों के साथ कोलाबोरेट करके कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जब आप हासिल करते हैं तो उसको हम सोशल लर्निंग बोलते हैं। लॉजिकल लर्निंग अगर होती है थ्रू रेशनल, जिसमें हम ऑर्डर्ड मेथड और प्रेफरिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और कंक्रीट रूल को अपनाकर कोई न्यू चीज़ सीखते हैं अपने लॉजिक्स का यूज़ करके। वर्बल लर्निंग थ्रू हियरिंग एंड इनविजनिंग वर्ड्स एंड स्पीकिंग अलाउड टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको लाउड स्पीक करके मेमोराइज करना चाहते हैं तो उसको हम वर्बल बोलते हैं। ओके, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये 3 स्टाइल मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लर्निंग के लिए। तो पहले हमारा आता है विजुअल लर्निंग स्टाइल। विजुअल लर्निंग स्टाइल में ये वो लर्निंग स्टाइल है जहाँ पर पीपल लर्न करते हैं इमेजेस को देखकर, ग्राफ्स को देखकर, या फिर कोई ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जैसे कोई वीडियोस हो गई, तो उन वीडियोस को देखकर जब कोई चीज़ कोई लर्न करता है तो उसको हम विजुअल लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। जिसमें जो विजुअल लर्नर होते हैं वो, उनकी जो थिंकिंग होती है वो पिक्चर्स में होती है, और ये पिक्चर्स वाली थिंकिंग उनको ट्रेन करती है टू लर्न हॉलिस्टिकली। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विजुअल लर्निंग स्टाइल की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि ये जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा कलर्स को प्रेफर करते हैं, मैप्स को, चार्ट्स, ग्राफ और डायग्राम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा जो अंडरस्टैंड होती है कोई चीज़ वो देखने से होती है, तो देखने के लिए ये ज़्यादा कलर्स, मैप, चार्ट, ग्राफ्स और डायग्राम को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा दे में लर्न हॉलिस्टिकली रेदर देन सीक्वेंशियली, ये ज़्यादा हॉलिस्टिकली लर्न करना पसंद करते हैं रेदर देन सीक्वेंशियली, किसी को सीक्वेंसली आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं। दे में बी गुड एट फॉलोइंग रिटन इंस्ट्रक्शन। अब ये जो विजुअल लर्नर होते हैं ये रिटन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में ज़्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। उसके अलावा दे में बी क्रिएटिव एंड गुड एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ थ्रू आर्ट, फैशन एंड डेकोर। वो इतने अच्छे और क्रिएटिव होते हैं कि वो खुद को आर्ट, फैशन और डेकोर की मदद से उनके बिहाफ पे खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये विजुअल लर्नर है। दे में बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेटिक्यूलस, ठीक है, जो विजुअल लर्नर है वो ऑर्गेनाइज और मेटिक्यूलस हो सकते हैं। और उसके अलावा उनका गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। एंड दे में टेक एक्सीलेंट नोट्स, वो अपने एक्सीलेंट यानी बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो विजुअल लर्नर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलर्स, मैप, चार्ट्स का यूज़ करके एक्सीलेंट नोट्स बनवाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी विजुअल स्टाइल की। इसके बेनिफिट्स क्या है? विजुअल लर्निंग के बेनिफिट्स ये हैं कि इट कैन हेल्प स्टूडेंट ग्रेस्प न्यू कंसेप्ट, ये स्टूडेंट को हेल्प करती है कि जो स्टूडेंट है वो न्यू कंसेप्ट्स को ग्रेस्प करें, उसको अंडरस्टैंड करें। और आल्सो ये स्टाइल स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकें बाय यूजिंग डायग्राम्स, एंड इट कैन हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये इसके बेनिफिट्स थे विजुअल लर्निंग के। देन डिस्कस करते हैं सेकंड स्टाइल, जो कि ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है, जिसमें कोई चीज़ आप सुनकर सीखते हैं। ओके, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल वो स्टाइल होता है जिसमें पीपल लर्न करते हैं बेस्ट बाय लिसनिंग टू इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को सुनकर उसको, लिसनिंग का मतलब है केयरफुली, जब कोई चीज़ आप सुनते हैं। ओके, तो केयरफुली किसी इन्फॉर्मेशन को लिसन करके जो लोग किसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं उसको हम ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। दे में एन्जॉय लिसनिंग टू पॉडकास्ट, जो पॉडकास्ट होते हैं, ऑडियो बुक्स होते हैं, लेक्चर्स या फिर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, उनमें ये ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल को ज़्यादा अपनाते हैं और इनको ज़्यादा समझ सुनने में आती है। ओके, सो दे में आल्सो फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक्स बाय लिसनिंग टू लर्निंग मटीरियल रेदर देन रीडिंग देम। अब ये जो है ना, ये ज़्यादा इनको जो ईजियर मेथड लगता है समझने के लिए न्यू टॉपिक्स को, वो लिसनिंग होता है रेदर देन कि वो उस चीज़ को पढ़े, सुनने में उसको ज़्यादा समझ आता है। तो ये ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं? लिसनिंग को प्रेफर करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी जो मेमोरी होती है वो गुड मेमोरी होती है। दे हैव अ गुड मेमोरी फॉर स्पोकन इन्फॉर्मेशन एंड नेम्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है
तो इसीलिए इनकी जो लिसनिंग की स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, दे हैव स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल एंड एक्सेलेंट इन ओरल प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्स। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा अगर आप केयरफुली सुनते हैं तो आपकी जो बात करने का अंदाज़ है वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी बातें करने के लिए पहले ये मैटर करता है कि आप दूसरों की बातों को सुनो। ओके, दे एंजॉय टॉकिंग। ठीक है, बात करने में उनको एंजॉयमेंट होती है, सो दे एंजॉय टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड दे लाइक हियरिंग देम सेल्फ एंड अदर टॉक। वो खुद की सुनना भी पसंद करते हैं और दूसरे क्या कह रहे हैं उनको सुनना भी पसंद करते हैं। एंड दे कैन एक्सप्रेस इमोशन विथ वॉइस। वो अपने इमोशंस को अपने वॉइस से एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू टोन, पिच, वॉल्यूम एंड देयर वॉइसेस। ठीक है, तो अपने टोन, पिच और वॉल्यूम ऑफ देयर वॉइस को यूज़ करके वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे मे हैव ट्रबल राइटिंग। अब उनको राइटिंग में ट्रबल हो सकती है क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है, तो दे मे हैव ट्रबल राइटिंग डाउन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली। ओके, दे मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड। अब ये साउंड से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो एक तो ये ऑडिटरी लर्नर है तो इसीलिए ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी भी साउंड से एंड हैव डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग इन नॉइजी इन्वायरमेंट। अगर ये किसी चीज़ को पढ़कर नहीं समझते, ये सिर्फ सुनकर समझते हैं, तो वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा शोर हो तो उसको क्लियरली वहाँ पर उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक बैड पॉइंट है। अगर वो ऑडिटरी लर्नर है तो ज़्यादा जो शोर वाला इन्वायरमेंट है, नॉइजी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑडिटरी स्टाइल लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी स्ट्रेटजी क्या है? ऑडिटरी लर्नर की स्ट्रेटजी ये है कि जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो रिकॉर्ड लेक्चर्स को सुनते हैं, उसके अलावा डिस्कस कंटेंट मटेरियल विथ अ पीयर और फैमिली मेम्बर। जो कंटेंट मटेरियल होता है वो अपनी दोस्त या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ वो डिस्कस करते हैं। ऑडियो बुक और वीडियोस को वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और रीड अलाउड वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में रीड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिसाइट करते हैं ताकि जो वो बोल रहे हैं उनका आवाज़ अपने कानों तक पहुँचे, ताकि वो समझ सकें उस बात को। ओके, इस तरह से। ठीक है, देन है हमारे पास थर्ड मेथड जो है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल वो स्टाइल है जिसमें पीपल लर्न करते हैं बाय डूइंग एनीथिंग। कोई चीज़ करके, किसी को टच करके या फिर किसी को मूव करके, खुद को मूव करके, किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो, टचिंग हो या फिर कोई भी काम हो, फिजिकल कोई एक्टिविटी करके कोई चीज़ सीखने को हम काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर आर आल्सो नोन एज हैंड ऑन लर्नर। इनका अदर वर्ड्स में हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हैंड ऑन लर्नर है। ओके, जो किसी चीज़ को करके, छू के और किसी को मूव करके न्यू चीज़ को सीखते हैं। जैसे कि क्लास में आपने ग्रुप्स में कोई एक्टिविटी करवा ली, कटिंग का काम करवा लिया, न्यू जो है जैसे शेप्स वगैरह आपने उनसे बनवा रहे हैं, तो ये कोई एक्टिविटी है। कोई एक्टिविटी करके कोई सीखता है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ क्यूब्स आपने उनको दे दिए तो क्यूब्स के वो कुछ बनाते हैं। ओके, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी एक्टिविटी को। ठीक है, तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन व्हाट दे आर लर्निंग, यानी क्या वो कौन सी चीज़ सीख रहे हैं उसमें ज़्यादा वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। दे रिमेंबर बेस्ट व्हाट दे हैव डन, नॉट व्हाट दे हैव सीन और हियर्ड। अब उनको ये ज़्यादा याद रहता है जो कुछ उन्होंने किया है अपने हाथों से, ना कि उन्होंने जो कुछ देखा है या फिर सुना है। सुनने और देखने से ज़्यादा जो उन्होंने खुद काम किया है वो उनको ज़्यादा रहता है। दे मे बी डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैव डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन टू विजुअल और ऑडिटरी प्रेजेंटेशन। अब एक तो ये काइनेस्थेटिक लर्नर है तो इसीलिए इनको डिफ़िकल्टी होती है और ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी विजुअल या विजुअली कोई आपको सामने कोई चीज़ दिखा रहा है तो उसको आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे, और ना ही जो ऑडिटरी प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको भी ये क्लियर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं? इसमें आप प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू स्टैंड आउट, मूव वाइल लर्निंग। ठीक है, स्टैंड आउट करना है और मूव करना है वाइल लर्निंग। उसके अलावा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है काइनेस्थेटिक लर्निंग में।
देन इनकरेज आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आप काइनेस्थेटिक लर्निंग है, लर्नर यानी कोई लर्निंग करवा रहे हैं तो उसमें आप आर्ट और क्राफ्ट का यूज़ करवाते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं। बी एनिमेटेड इन यूर टीचिंग। अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं काइनेस्थेटिक तो उसमें आपको खुद को भी एनिमेट होना है, जैसे कि जो जो चीज़ आप सिखा रहे हैं वैसी वैसी आपने मूवमेंट करनी है। जैसे कि पोएम्स पढ़ाते हुए आप खुद मछली बन रहे हैं या फिर कौवा वगैरह कुछ भी बन रहे हैं, घोड़ा बन रहे हैं, तो वो आप एनिमेट हो रहे हैं। जैसे जैसे जो भी चीज़ आप कह रहे हैं वैसे वैसे उसको करके दिखा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको देख कर ही वो सीखता है। इनकरेज ट्रायल एंड एरर। ठीक है, कोई एक काम उन्होंने सही से नहीं किया तो फिर से उसके करवाने की आप उसको मोटिवेट करें। देन प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से न्यू इन्फॉर्मेशन को आप प्रेजेंट करेंगे प्रैक्टिसेस के और एग्जाम्पल और स्टिमुलेशन के साथ। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग के लिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ के? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग। कोई चीज़ आपने बिल्ड की, इसके स्कल्पटिंग, ड्राइंग नोट्स, टेकिंग, वुड वर्किंग, गार्डनिंग, नाइटिंग, रोल प्लेइंग एंड एक्टिंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग इज़ वन ऑफ द 4 मेन लर्निंग स्टाइल, जिसमें विजुअल, ओरल, ऑडिटरी और रीड राइट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दीज 4 स्टाइल आर कलेक्टिवली नोन एज VARK। ओके, विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड काइनेस्थेटिक। ओके, जिसमें आप काइनेस्थेटिक में बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा कर उसको सिखाते हैं, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है, उनको नंबर्स किस तरह से सिखा रहे हैं। नीचे नंबर हैं 1 से 100 तक और किसी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स को खड़ा किया हुआ है। इस तरह से वो सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कोई भी हम प्रॉब्लम सोल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड क्या है? मेथड ये है कि पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। रिकॉग्नाइज एंड अ प्रॉब्लम और अ गैप इन नॉलेज, यानी आप पहले उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे और या फिर जो आपकी नॉलेज में गैप है, जो आप न्यू चीज़ सीखना चाहते हैं, उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। देन गैदर इन्फॉर्मेशन, आपने कलेक्ट करनी है रेलिवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, जिसमें आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। देन आप जनरेट करते हैं सॉल्यूशन को, जिसमें आप पोटेंशियल सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं। देन उस पोटेंशियल सॉल्यूशन को आप लास्ट में एवेल्युएट करते हैं, यानी असेस करते हैं द फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशंस आपने डेवलप किए हैं वो कितना इफेक्टिव है, क्या उस सॉल्यूशन से आपका मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन किया है उसको असेस भी कर लिया, तो उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो चूज एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। लास्ट में रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, एवेल्युएट द आउटकम एंड रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस। जो आपने सॉल्यूशन बनाया था किसी चीज़ के लिए, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको रिव्यू और रिफ्लेक्ट करेंगे कि उसके आउटकम क्या है, इस मसले का जो हमने ये हल निकाला, क्या उससे आपका जो मसला था वो हल हो गया या नहीं हुआ। अब इसका रिलेशनशिप क्या है प्रॉब्लम इन लर्निंग स्टाइल से? प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिगर लर्निंग, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वैसे वैसे आप सीखते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपने सोल्व कर लिया, तो दूसरी बार जब आपको वो प्रॉब्लम आएगा तो आप मिनटों में उसको सोल्व कर देंगे, क्योंकि उससे आपकी लर्निंग हो रही है। सो इनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कोई भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बढ़ता है। इट लीड टू कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो कि आपकी लर्निंग साइकिल को इनिशिएट करता है। देन लर्निंग इन्फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लर्निंग है वो इन्फॉर्म करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जैसे कि लर्निंग साइकिल जो है वो आपको न्यू न्यू कंसेप्ट्स और थ्योरीज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। कोई जो मसला है आपका, कोई आपको बता रहा है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके लिए बड़ा मसला बन रहा है, तो उसके लिए आप अपनी लर्निंग को यूज़ करके कंसेप्ट और थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन को यूज़ करके उस मसले को सोल्व करते हैं। मसले को सोल्व करने के बाद आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को यूज़ करते हैं, जिसके बाद आपका जो मसला है वो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो लर्निंग है वो इन्फॉर्म करती है प्रॉब्लम सोल्विंग को। लास्ट में रिफ्लेक्शन एंड एवेल्युएशन, बोथ साइकिल इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव एंड एवेल्युएटिंग। दोनों जो साइकिल है वो रिफ्लेक्शन
और एवेल्यूएशन दोनों को कंबाइन करके बनती है, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रिफ्लेक्ट और रिव्यू करते हैं। आल्सो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन द लर्निंग साइकिल, जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन थी लर्निंग साइकिल की, उसको यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रिफ्लेक्ट और रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट यूनिट 3। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।